राम जी गोहाना में पहुंचे जयंती पर, क्या कहना है? और अभी आपने जयंती में बहुत कुछ बताया है ऐसा किसानों के लिए। देखिए सर छोटू राम जयंती मना रहे हैं आज। और सर छोटू राम जी बड़े किसानों के, मजदूरों के, यानी कमेरे वर्ग के मसीहा रहे हैं। लुटेरों से ताउम्र उन्होंने बचाने की कोशिश इस वर्ग को की है, लेकिन आज फिर हम वहीं पे जा रहे हैं। और सर छोटू राम की जो सीख है, जो सबसे ज़्यादा वो जिस बात पे उन्होंने जोर दिया है, उन्होंने कहा है खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। पूनम जी, डीएपी जो है सरकार कह रही है कि कहीं कमी नहीं होने देंगे, फिर भी किसानों को कमी हो रही है, लाइनों में लगना पड़ रहा है, परेशानी। देखिए ये एक हमला नहीं है, हमारे लोगों को समझना पड़ेगा। डीएपी की कमी बिल्कुल नहीं है, डीएपी की कमी की गई है। ये थोड़ी है कि पहले फैक्ट्रियां ज्यादा थी, फैक्ट्रियां बंद हो गई है। और ये तो 4 साल पहले, 5 साल पहले, 8 साल पहले से लगातार कमी चली आ रही है। यूरिया के टाइम में यूरिया नहीं है, डीएपी के टाइम में डीएपी नहीं है। इसके पीछे 2 षड्यंत्र हैं। एक षड्यंत्र ये है कि इसको शॉर्टेज कर दें। जब किसी चीज की शॉर्टेज आती है तो उसका रेट महंगा होता है। और दूसरा, जितना ज्यादा हमें किसानों को तंग करेंगे, उतना दुखी किसान कहेगा बाढ़ में जाए खेती, छोड़ दो कुछ और कर लो, और उतना वो खेती से मुंह मोड़ेगा। और तीसरी चीज, जो ये लिक्विड वाला दे रहे हैं यूरिया और दूसरे खाद, वो ज्यादा चलाएं। यानी कि किस तरह से कंपनियों को, फैक्ट्रियों को ज्यादा मुनाफा हो सकता है एक, और किस तरह किसान से खेती छुड़ाई जा सकती है। इन दोनों चीजों पे सरकार विभिन्न जगह पे काम कर रही है। फसल प्रबंधन के लिए सरकार कहती है पराली के काफी मामले जो है किसानों पर डाले जा रहे हैं। देखिए, पराली के मामले, पहली बात तो यह है कि इस बार बहुत कम पराली जलाई गई है, और वहां जली है जहां मजबूरी है। उस मजबूरी को सरकार नहीं देखती। वैसे तो अगर हमें उस पराली के पैसे मिलेंगे तो हम अपने पैसे क्यों जलाएंगे, लेकिन जहां मजबूरी होगी, जहां उसके कोई बंडल बनाने वाला नहीं है, जहां उसकी खपत नहीं है, जहां उसका किसान को उसके में आलू लगाने, उसमें सब्जी बीजने, उसमें कोई ऐसी फसल बीजनी जरूरी है, किसान के पास संसाधन नहीं है, तो वहां वो जलाता है उसको। दूसरी चीज, ये इतनी फैक्ट्रियां आपने देखी हैं जिसमें बादलों की तरह धुआं निकलता है, कभी उनका चलान किया है? ये किसान का ही चलान होता है, किसान पे ही कोहड़ा चलता है सारा। 8% प्रदूषण बताया गया है जो फसल के सारे अवशेषों का, चाहे उसमें गन्ने की पत्ती है, चाहे उसमें पराली है, चाहे उसमें गेहूं का है। और 92% प्रदूषण दूसरा है। उस 92% पे क्या कार्रवाई है? प्रदूषण का कारण किसको मानते हैं, जिम्मेदार किसको मानते हैं? कुछ भी नहीं है। इस बार कितनी पराली जली है बताओ? ये तो मतलब एक बकवास है। कह रहे जी पंजाब में पराली जली, धुआं दिल्ली में आ गया। पछुआ हवा चलती है, पूर्व से हवा चलती है, ना पंजाब पूर्व में है ना पंजाब पश्चिम में है। दिल्ली में धुआं कैसे आ गया? और अगर दिल्ली में आ गया तो पंजाब तो मर गया होता अब तक का, वहां तो ज्यादा ही होगा। तो ये मतलब इस तरह की अफवाहें फैला के खाली किसानों को बदनाम करते और कुछ नहीं करते, और कार्रवाई उसके ऊपर जो करनी चाहिए, जिस तरफ चलना चाहिए, उस तरफ कुछ भी कदम नहीं। 22 फसलों की एमएसपी पे खरीद के लिए बताया जा रहा है, फिर भी जो है खरीद नहीं करती है सरकार। क्या 22 फसलें हैं कहाँ? 23 फसलें इन्होंने कही है। हरियाणा के अंदर तो 14 फसलें हैं, 23 फसलें कही है, वो कहना ही गलत है पहली बात तो। दूसरी चीज, उनमें अभी दिखाते हैं कागजों में तो बहुत पूरा 2320 रुपए दिखा दिया, लेकिन किसानों को तो 2100 मिले हैं। और क्या कर लिया सरकार ने? हमने भी सरकार को कहा, प्रशासन को कहा, 20 टेलीफोन तो मैंने ही कर लिए प्रशासन को। बताइए कितना वो उठा है, कितना सरकार दिलवा पाई है, कितना उसका उठान हुआ है। हमारी अपनी दुकान से जो लेट उठान हुआ, उसकी वजह से 4 लाख रुपए का लॉस। 4 लाख रुपए का लॉस तो हमें, जो धान पड़ी खराब होगी, जिसका वेट कम हो गया, जो ढांग लगाई नीचे कट्टे वो गड़ गए, जो ढांग लगाई उसकी लेबर, इतना तो हमारी दुकान में नुकसान हुआ।
ये मैं वो नुकसान की बात कर रहा हूं जो कट के अलावा है। अब कोई बताइए कौन सी मंडी है, अब 50 रुपए से और 200 रुपए तक का कट इस बार लगा है। किससे छुपा हुआ इतना बड़ा घोटाला? किस पे कोई मुकदमा दर्ज हुआ है? किस पे कोई FIR हुई है? किस पे कोई सरकार ने कार्रवाई की है? किसान फिर से दिल्ली कूच के लिए बात कर रहे हैं। देखिए, जो लोग दिल्ली कूच की बात कर रहे हैं, ये तो इस पे तो आप उन्हीं से कोई पूछे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें सारे संगठन शामिल नहीं है, कुछ संगठन है और उन्हीं से बात करें तो ज्यादा अच्छा है।